हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए आज एक्सेल की बेसिक लर्निंग सीरीज़ में हम एक अरे के बारे में जानते हैं। अरे मीन्स कंट्रोल शिफ्ट इंटर। ये एक कॉम्बिनेशन है जिसे शॉर्ट फॉर्म में CSE भी कहते हैं। एक्चुअली अरे नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है, लेकिन जब हम कंट्रोल शिफ्ट इंटर को एक साथ प्रेस करते हैं तो हमें आउटकम जो कई स्टेप्स में होने चाहिए वो साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में हमें मिल जाता है। तो इसकी मदद से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक वीडियो मैंने पहले बनाया था। लेकिन आज हम इसकी मदद से जानेंगे ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए विद हेल्प ऑफ अरे फंक्शन। तो आइए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ऐड कैसे करें। तो अरे के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि अरे आइडेंटिफाई करता है रेंज को, सेल को नहीं। किसको? रेंज को। तो इसके लिए रेंज देना हमें बहुत ज़रूरी होता है। कैसे रेंज देंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल नंबर 1 है और एक टेबल नंबर 2 है। इसमें कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं और हमें इनको ऐड करना। ऐड करने के दूसरे भी तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पर अरे की मदद से, मतलब कंट्रोल शिफ्ट इंटर की मदद से हम से रिज़ल्ट को एक साथ और एक क्लिक से निकालेंगे। कैसे निकालते हैं आइए समझते। सबसे पहले अगर अरे फंक्शन आपको यूज़ करना है तो इनका रिज़ल्ट जितने भी सेल में आने वाला है, जिस रेंज में आने वाला है, उस रेंज को आप पहले सेलेक्ट कर लें। तो जैसा आप देख सकते हैं कि 2 से 10 तक के रो में इनका रिज़ल्ट आने वाला है। हमने पहले सेलेक्ट कर लिया ड्रैग करके, उसके बाद इक्वल का निशान लगाएंगे। और जैसा हमने बताया कि अरे जो है वो वर्क करता है रेंज पर, तो हमने वो रेंज सेलेक्ट कर लिया। फिर हम क्या चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे और फिर रिस्पेक्टिव सेकंड हमने ले ली रेंज, इसको इसके साथ वो देखिए इस तरह से ऐड होगा। 4 - 4 2 - 2 4 - 4 50 इस तरह से ये ऐड होगा या प्लस होगा, जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमने सबसे पहले क्या अरे के लिए क्या किया, रेंज को सेलेक्ट कर लिया, फिर प्लस का निशान लगाया और फिर हमने रेंज सेलेक्ट की। और जैसे ही हम देखिए मैजिक बटन, जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट इंटर करते हैं आप देख सकते हैं कि एक साथ हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। 4 4 8 2 2 4 4 4 8 15 5 20। जो कि हम ये काम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि हम इन दोनों सम करें और फिर हम ड्रैग करें, वो भी हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ अरे फंक्शन। अरे फंक्शन को जब आप गौर से देख रहे होंगे तो आप ज़रा इसके इस फार्मूला बार को देखिए कि यहाँ पर आप देखें गौर से तो आपको एक ख़ास चीज़ मिलेगी, और वो ये देखिए यहाँ पर आपको करली ब्रैकेट मिलेगा। करली ब्रैकेट इस बात को शो करता है कि यहाँ पर अरे फंक्शन यूज़ किया गया है। तो आइए अब दूसरा हम देखते हैं सब्ट्रैक्ट कैसे करें। इसके लिए भी इक्वल का निशान, फिर चूँकि अरे फंक्शन रेंज पे काम करता है हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया। चूँकि हमें माइनस करना है, माइनस साइन हमने क्लिक किया और माइनस साइन हमने क्लिक किया और सेकंड हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया। और फिर जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट इंटर करेंगे तो आप देखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट इंटर करेंगे तो आप देखेंगे रिज़ल्ट 0 आ रहा है। और अगर हम इसे ड्रैग करते तो देखिए क्या होगा, 36 - 6। लेकिन हमने यहाँ ड्रैग किया। ड्रैग क्यों करना पड़ा उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। फिर से इसको हम कमांड ले जाते हैं। ड्रैग इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमने पहले से सेलेक्ट नहीं किया था। इसलिए जब भी कभी आप अरे फंक्शन को यूज़ करें, आप पहले जो आउटकम जहाँ पर रिज़ल्ट लिखना है उससे पहले सेलेक्ट करें, उसके बाद इक्वल का निशान लगाएं, रेंज को क्लियरफाई करें, माइनस लिखें, फिर सेकंड रेंज को क्लियरफाई करें। और जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट इंटर करेंगे आप देखेंगे एक साथ आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। तो ये आपके टाइम को बचाता है। यहाँ पे तो कुछ ही डेटा है, लेकिन अगर ये डेटा बहुत लंबा हो तो ड्रैग करें, फार्मूला लगाएं, उन सबसे बेहतर है कि हम अरे फंक्शन यूज़ करें। आइए मल्टीप्लाई को भी समझ लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपके लिए काफ़ी लर्निंगफुल होगा। तो मल्टीप्लाई के लिए हमने सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर इनके रिज़ल्ट को लिखना है, इक्वल का साइन लगाएंगे। ये रेंज हमने सेलेक्ट की। मल्टीप्लाई के लिए आप जानते हैं एस्ट्रिक का साइन चलता है और हम
एस्ट्रिक का साइन लगाने के बाद हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया और जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया आप देख सकते हैं 4 इंटू 4, 2 इंटू 4, 4 इंटू 4, 15 इंटू 5, 36 इंटू 6 ये आ गया। अगर आप इसी तरह से डिवाइड को करना चाहते हैं तो डिवीज़न भी आप कर सकते हैं। डिवीज़न के लिए आप इक्वल का साइन लगाएं और ध्यान बस एक रखना है क्या कि हमें उस रेंज को सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा जहाँ पर आप वैल्यू चाहते हैं। इसके लिए हमने फर्स्ट रेंज को सिलेक्ट किया क्योंकि अरे फंक्शन हमेशा रेंज पे काम करता है। डिवीज़न का साइन लगाया और फिर हमने सेकंड रेंज को सिलेक्ट कर लिया और जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे आप देखेंगे आपके पास डिवीज़न का रिज़ल्ट आ जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट को अगर निकालना है तो उसका ही बड़ा आसान तरीका है। स्क्वायर रूट के लिए हमने इक्वल का साइन लगाया और हमने ये रेंज, मैं फिर से बता दूं, अरे फंक्शन रेंज पर काम करता है, रेंज किया, लेकिन रेंज तो हमने किया लेकिन आपको याद रखना हमें स्क्वायर रूट लगाना है। इसलिए सबसे पहले एक फंक्शन लगाएंगे SQRT स्क्वायर रूट और टैब लगाया। अब यहाँ पे देखिए नंबर है, नंबर पे तो ये काम नहीं करता है, इसलिए हमें यहाँ पर रेंज देना होगा। रेंज हमने दिया क्योंकि इसके आर्गुमेंट में नंबर है लेकिन हम यहाँ रेंज दे रहे हैं और रेंज जब हम देते हैं तब अरे फंक्शन यूज़ होता है। अरे फंक्शन मतलब कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ये हमने लिखा और फिर मल्टीप्लाई करना है हमें, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करके इन दोनों का जो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ और फिर उसका स्क्वायर रूट भी निकला। इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ उसका स्क्वायर रूट आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ उसका स्क्वायर रूट आया, 15 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ उसका स्क्वायर रूट आया। अगर हमें ये चेक करना हो ये रिज़ल्ट हमारा करेक्ट है कि नहीं तो उसके लिए हम सिंपल सा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने लिखा, देखिए ये रिज़ल्ट सही है कि नहीं, इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं और आप देख पाएंगे कि ये रिज़ल्ट सही है कि गलत। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा, ये हमने लिखा और एस्ट्रिक का साइन लगाया, ये दूसरा, और हमने प्रेस किया। उसके बाद जैसे ही हमने इसे ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं ये नंबर आ गए। नेक्स्ट सेल में हम जाएंगे और हम इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे क्या इसका स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर रूट के क्या सेम है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने इक्वल का साइन लगाया, फंक्शन लिखा है SQRT और यह आ गया, टैब लगाया और नंबर को हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे नंबर सेलेक्ट करेंगे इंटर प्रेस करेंगे 4 आया और जैसे ही हम इसे ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट वही है। थोड़े से डेसिमल्स को अगर हम इसे कम करें तो आप देख पाएंगे ये रिज़ल्ट ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्ट वही रिज़ल्ट आ रहा है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अरे फंक्शन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन कंपैरिजन टू फार्मूले लगाएं और फिर हम उस पर उसको ड्रैग करें। तो अरे फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इसकी जब खूब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, काफ़ी समझ में आया होगा। इसकी कई बार प्रैक्टिस करिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये आपके समय को बचाता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।